मानगढ़ के बारे में अपन ने बात की थी ना अभी। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, भजनलाल जी ने इनको जो है मानगढ़ का प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया था। ये जो हमारा मानगढ़ है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बांसवाड़ा जिले में स्थित ये जो मानगढ़ है, इसको मैंने आपको बताया ना, मानगढ़ घटना की वजह से, मानगढ़ घटना की वजह से इसको आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और ये जो तीर्थ है, ये त्याग, तपस्या और तिरंगा एक साथ यहाँ पर विराजमान है। मानगढ़ की क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मानगढ़ जो है वो 3 राज्यों की सीमा पर है। कितने राज्यों की? 3। राजस्थान का बांसवाड़ा, है ना, गुजरात का डांग क्षेत्र और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है ये आपका क्षेत्र। तो तीनों राज्यों के जो आदिवासी समुदाय का हो जाता है, पवित्र स्थान हो जाता है ना। और अरावली की सुगम्य पहाड़ियों में स्थित इस मानगढ़ के अंदर गुरु गोविंद गिरी जो थे, उनका ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी ने ही 1890 के दशक में यहाँ पर भगत आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी, है ना। और भगत आंदोलन में इन्होंने कहा कि अग्नि को आध्यात्मिक प्रखर प्रतीक के रूप में इन्होंने माना और अनुयायियों को अग्नि के समक्ष धूणी करने का क्या बनाया था इन्होंने? नियम बनाया था भगत आंदोलन में। आगे जाकर गुरु गोविंद गिरी ने ही 1883 में संप सभा की स्थापना की, जिसने शराब, मांसाहार, चोरी, अभिव्यक्ति जैसे बुरे रिवाजों के खिलाफ सशक्त क्या किया? प्रचार किया। बाद में आगे जाकर हमारे गोविंद गिरी जी जो थे, है ना, गुरु गोविंद गिरी, ये पहाड़ियों में बैठे हुए एक मेले में, वार्षिक मेले में भाग ले रहे थे। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ियों पर वार्षिक मेला था, जहां लाखों आदिवासी गोविंद गिरी के नेतृत्व में क्या हुए थे? जमा हुए। ऐसे में प्रशासन जो अंग्रेजों का था, उन्होंने यहाँ पर हथियारबंद सैनिकों को भेज करके जो है गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से हमारे मानगढ़ में लगभग 1500 से भी ज्यादा निर्दोष आदिवासियों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से इसको आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसकी जो विशेष तारीख अभी दे रखी थी ना, वो तारीख याद रखनी कितनी? 17 नवंबर 1913। इसके अलावा गोविंद गिरी जो थे, इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था और संप सभा की क्या की थी? स्थापना। कब हुई थी और किसने चलाया था, ये विशेष रूप से आपको बात याद रखनी है। मानगढ़ आज श्रद्धा, चेतना और गर्व का क्या बना हुआ है? केंद्र बना हुआ है। मानगढ़ में आपसे पूछ ले कि वार्षिक मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो याद रखना मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, है ना। यहाँ पर मेले का क्या होता है? आयोजन किया जाता है, जहां पर बड़ी श्रद्धा में जो है श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारा जो ये मानगढ़ से संबंधित बातें वो तो हमने कर दी। बात करते हैं किनकी? गुरु गोविंद गिरी की, है ना। तो गुरु गोविंद जो थे आपके, इनकी कुछ कविताएं भी थी जो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है ना। उसके बारे में पूरी की पूरी बातें बताइए, उनके जीवन से संबंधित बातें बता रखी है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे पेज जो है वो गुरु गोविंद गिरी के संबंधित है ना। तो इनको आप लोग पढ़ के इनके जीवन के बारे में जान सकते हो, है ना। डॉक्टर अर्जुन दास केसरी अपने लेख आदिवासी के राम और राम के आदिवासी में सोन महानद के चिचुली पनोरा शिलालेख का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। देखो छोटी छोटी बातें लिखी होती है और एग्जाम में फटाक से क्या कर दी जाती है? पूछ ली जाती है। आदिवासी के राम और राम के आदिवासी, ये लेख किसने लिखा था? डॉक्टर अर्जुन दास केसरी ने। इन्होंने जो है सोन महानद के चिचुली पनोरा शिलालेख, चिचुली पनोरा शिलालेख के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जहां आदिवासी आज भी उस शिला को राम की आंख की पुतलियां बता कर पूजा करते हैं। तो ये शिलालेख जो है राम की आंख की पुतलियों के रूप में पूजा जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया अर्जुन दास केसरी ने अपने लेख के अंदर। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने क्या कहा है कि मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ रुपए किया गया है। वही डूंगरपुर में डूंगर बरंडा, बांसवाड़ा में बांस या चार टोपा, चार पोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को क्या करते हैं? गौरवान्वित करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे सितंबर माह की जो हमारे राजस्थान सुजस है, उसमें मानगढ़ को लेकर 4 पेज भरे हुए हैं। कितने पेज भरे हुए हैं? 4 पेज भरे हुए हैं। इसीलिए आपको इसके बारे में विशेष जानकारी रखनी चाहिए। ये पूरा का पूरा मानगढ़ से संबंधित पहला पेज है, ये मानगढ़ का दूसरा पेज है और ये मानगढ़ का तीसरा पेज है। सुजस पता है आपको? राजस्थान गवर्नमेंट की खुद की क्या है? पत्रिका है, जो हर महीने जारी होती है, हर दिन जारी होती है। ये जो महीने में जारी होती है ना, उसके 4 पेज मैंने आपको मानगढ़ से संबंधित जो चर्चा दे रखी है उसके बारे में बताया, है ना। इसमें जो जानकारी होती है ना हर महीने की, वो आपको पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होता है? सवाल पुटअप होते हैं वहां से, है ना। और घटनाओं के बारे में जो भी चर्चा रही है वो सारी इतिहास से संबंधित सारी उसमें उल्लेख मिल जाता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल।